राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान की जय, दशा माता की जय। इस वर्ष दशा माता का पर्व आज 13 मार्च को मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं बहनें अपने घर परिवार की दशा सुधारने के लिए व्रत करती हैं, साथ ही दशा माता की कथा भी सुनती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से दशा माता की कृपा सदा बनी रहती है। दशा माता का पर्व चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार वाला डोरा बनाया जाता है, जिसमें 10 गांठें भी लगाई जाती हैं। फिर महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, जिसके बाद ये डोरा गले में डाल लेती हैं। कहते हैं ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और यदि घर की दशा खराब है तो दशा माता खराब दशाओं को सुधारने के लिए अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखती हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं आज के पावन दिन दशा माता की 10 कहानियाँ एक साथ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह बार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने आया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। किंतु जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है, यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गईं। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गईं। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया।
इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही रोक कर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी बिनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ माता आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गईं। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा धारण करेंगे। बोलिए दशा माता की जय। हे दशा माता, जैसे आपने छोटी रानी के पुत्र की रक्षा की, ऐसे ही अपने सभी भक्तों की संतानों की रक्षा करना माँ। अब सुनिए दशा माता की दूसरी कथा। एक घर में सास बहू रहती थीं। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और कहा कि सभी ने कह दिया कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। इस पर बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लेकर व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। वह अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों ना जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। ये सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठा। उसने हाथ में पहला ही ग्रास लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की है जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया।
परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। तब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़े का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर पूरे घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उससे गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलने के कारण वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरे धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रख दिया। उसके लिए अलग महल बनवा दिया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, आओ हम दोनों मिलकर दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले जब गाय का या घोड़ी का या स्त्री का प्रसव की खबर सुनो तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरी हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना थोड़े ही कर रही हूँ। मुँह बोली बहन बोली कि ठीक है, मैं तो कर लेती हूँ व्रत। और उन्होंने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता
फिरता वह अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था कि अचानक राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बड़ी ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत रखे हुए हैं, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक ये पता नहीं चला कि वह है कौन और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा देंगी, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम अपने भाई के साथ आई हो तब से मैंने तुम्हें आज मुस्कुराते देखा है, आज इस साधु को देखकर हंसने का कारण क्या है, ये तो बताओ। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन को विदा करूँगा। राजा नल बड़े ही प्रसन्न हुए और राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे, गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो वे बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गईं और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई।
उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग लेना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब वह अपने मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा और रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जाता था। वे दोनों भी सदावर्त लेने गए, परंतु उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग ना जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदावर्त देने का नाम ही क्यों करता है। दानाध्यक्ष बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने को मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? जमादारनी ने बताया, पहली बार है। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु ये पूजा सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका अपराध क्या है? पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बजाय गालियां दे रहे थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन दोनों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए, ना कि कैद में डालना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राशि ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा,
मित्र आए तो कैसे आए? लोगों ने कहा, अब की बार तो राशि ठाट बाट के साथ आए हैं। हाथी, घोड़े, डंका, निशान और पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अब भी हैं। आखिर हैं तो मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और ना अब समझता हूँ। ये दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चित रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उल्हाना सुन। ननद बोली, ये उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी ये सब देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिए, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वह रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गईं, तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वे श्रद्धा पूर्वक राजा को महल में ले गए और राजा की खूब आवभगत की। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बातियाँ, 10 शक्कर की गुझियाँ और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योता को तो नहीं रह गया है, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया, ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दुरतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें।
हे भगवती माता, जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार अपने सभी भक्तों के दिन फेरना। बोलिए दशा माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनिए दशा माता की तीसरी कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली और वह खाली हाथ लौटकर आई। साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजा की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाएं तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देरी हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की तो मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उनके सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी कि उनका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उनका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही देने लगी, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई, उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बहुत बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा कि इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ तुमने छिपा कर क्यों रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी, इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिव्रत पूजा और व्रत किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना। बोलिए दशा माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनिए दशा माता की चौथी कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तो क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया
और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने घर के आंगन में गलीचा बिछाकर उसे बिठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ीं। सभी स्त्रियां डोरे के विषय में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगीं। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगीं और सब मिलकर डोरे की निंदा कर रही थीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सारा धन धान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चले गए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहा मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई हैं, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियाँ अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो? यदि ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में सम्मिलित होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा प्रारंभ हुई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद जी जैसी लग रही हैं। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता है, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगीं। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई।
उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं, उसी की बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन ही है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने वहां देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की महिला हो तो उसे ये डोरा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर देखा और पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरी दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करना। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर दया करना। बोलिए दशा माता की जय। तो भक्तों, अब सुनिए दशा माता की अत्यंत दिव्य कथा 5वीं है ये। बोलिए प्रेम से दशा माता की जय। एक राजा के 2 रानियां थीं। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था। दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध में आकर लकड़ी का पटा ले कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकालने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं।
स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी कथा बुढ़िया को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम इसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो एक डोली आई उसे लेने के लिए। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़कर आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया, ये कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उसका सत्कार करो और वह अपने कर्मों का फल भोगेगा। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शकल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। अब अपने डेरे पर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उन पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए की क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे।
आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे मेरा जब मन चाहे आपके पास रहूं और जब मन चाहे मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करें। बोलिए दशा माता की जय। भक्तों, अब सुनिए दशा माता की छठी कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की शैया पर सोती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जला रखा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गति होगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक स्वरूप ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती। होनी को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि ये बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से ये बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु राजा, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुंदर में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई कहीं खोल न ले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसने शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग की सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आया तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा, क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा,
कोई भिखारन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिएगा, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे ये सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे खाने भर को नहीं मिलता है। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वे बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दवाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पदम दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? अपना भेद बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है, वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ भैया। राजा ने कहा, बड़े शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ रही हैं। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलवाया और उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही माँ सब पर कृपा करे और सबकी दशा ठीक करे। बोलिए दशा माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं दशा माता की अत्यंत पावन कथा, जो कि 7वीं कथा है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बड़ी दुखी रहती थी।
एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। ये यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन कर लिया करेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कथा सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को वहां आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे ही नहीं होते थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन किया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। बोलिए दशा माता की जय हो। भक्तों, अब सुनिए दशा माता की 8वीं कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। पुराने समय की बात है। एक घर में जेठानी और देवरानी रहती थीं। वे दोनों निसंतान थीं। दोनों के ही संतान नहीं थी और इसी दुख में परेशान रहती थीं। मेहनत करके पेट पालती थीं। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थीं। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी ये सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा कि क्या हुआ है? तो ग्वाला बोला, बछड़ा है। ये जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताईं। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, अब बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हो जाए तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि बच्चों के मुंडन संस्कार पर हम सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद बच्चों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योतने की फिर से कही। जेठानी बोली, बच्चों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योती जाएंगी।
बच्चे बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने एक बार भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन बच्चों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब तुम करना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लग्न के बाद मातृ का पूजन करके दोनों बच्चे बारात सजकर बैंड बाजे सहित बिहाने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हुआ, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गईं। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब मेरी अधब्याही बच्ची का क्या होगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नृत्य करने लगी। उसी समय अधब्याहे बच्चे को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया था, दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नृत्य होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे चलने लगी। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिछाए, राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गईं। लड़के ने सूरा गाय का दूध पिया और 1 गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो दशा माता को प्रसन्न करके
उनसे मुझे अपने लिए मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मानी थी कि लड़का पैदा होने पर सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई। वह लड़की इसकी अविवाही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन के साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने वही बात बताई, तब जाकर उन्होंने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकले। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योत दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योत दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही वह सभी का कल्याण करे। बोलिए दशा माता की जय। भक्तों, आइए अब सुनाते हैं आपको दशा माता की 9वीं कथा। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उनके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोलूं, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उनका लड़का गांव वाले के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि वह इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री दे देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा भी ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का सामान लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दवा जा रहा हूँ। उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी शुरू की। वह देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी।
कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। फिर बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे ये लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी, जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई, वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ें मिले उनको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से यह पूछताछ मत करना कि ये किसकी चीज़ है, ये कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया माई ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने को तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक और भक्तिभाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी ये घर शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि मेरे जैसे बहू बेटे सुशील है, सज्जन है, उसी प्रकार के मैं दादी बन जाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध विकारन का वेश धारण करके उनके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर भरेंगे, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही अपने सभी भक्तजनों पर उनकी कृपा बनी रहे। बोलिए प्रेम से दशा माता की जय। भक्तों, अब सुनिए दशा माता के व्रत की अंतिम कथा यानी 10वीं कथा। एक नल नाम के राजा थे जिनकी पत्नी का नाम दमयंती था। उस राजा की राज्य में समस्त प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उस ब्राह्मणी ने गले में पीला डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे उसके डोरे के विषय में पूछा, जिस पर ब्राह्मणी बोली, ये डोरा दशा माता का है और इसे गले में धारण करने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में सदैव बना रहता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया और रानी ने उसे अपने गले में धारण कर लिया।
रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा ने पूछा कि ये कैसा डोरा है। रानी ने सारी बात बता दी। तब राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, इसलिए इसे तोड़कर फेंक दो। रानी ने उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने उसे तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, ये आपने ठीक नहीं किया। उसी दिन जब रात्रि में राजा सो रहा था, तब उन्हें स्वप्न में दशा माता बुढ़िया के रूप में दिखाई दी और राजा से बोली, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके सही नहीं किया। इतना कहते ही बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। इस सपने के बाद से ही राजा का धन धान्य और सुख चैन सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। ऐसी हालत देख राजा ने अपनी पत्नी दमयंती से कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती दूसरे देश में चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल पड़ा। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। जब राजा आगे चले तो रास्ते में राजा के किसी मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर परोसे गए। मित्र ने उन्हें अपने शयन कक्ष में बुलाया और सोने के लिए कहा। उसी कमरे में एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की जब नींद खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। तब रानी ने तुरंत राजा को जगाया और दोनों सोच में पड़ गए कि सुबह होने पर अपने मित्र को क्या जवाब देंगे। अतः वहाँ से इसी समय चलने में भलाई है, यह सोचकर राजा रानी दोनों रात्रि में ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर जब मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, वो वहाँ नहीं था। तब वो अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं? वो हमारा हार चुराकर भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। फिर आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपने आने की खबर बहन को पहुंचाई। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि भैया भाभी के हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि दोनों अकेले हैं और पैदल आए हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर उनसे मिलने आई। राजा ने अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। जब वो आगे चले तो उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा कि तुम मछलियों को भूंजो, मैं पास के गांव से परोसा लेकर आता हूँ। उस गांव का सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा परोसा लेकर जब वहां से चला तो रास्ते में एक चील ने उस पर झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी अब क्या करेगी, मैं खुद तो भोजन करके आ गया पर उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। तब रानी उदास होकर सोचने लगी कि अब राजा आएंगे तो खुद ही ये मछली खा गई ऐसा सोचेंगे। जब राजा आए तो वो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते दोनों रास्ते में आगे बढ़े तो रानी के मायके का गांव पड़ा। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ जाकर दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं भी इसी गांव में कहीं कुछ काम कर लूँगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा ने तेली के घाने का काम शुरू कर दिया। जब होली के बाद दशा माता का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया, साथ में दासी ने भी स्नान किया। इसके बाद दासी ने सभी रानियों का सिर गूंथा। तब राजमाता ने कहा, दासी ला मैं तेरा भी सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता दासी का सिर गूंथने लगी। तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा, जिसे देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में पद्म था, ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं आप ही की बेटी हूँ, दशा माता के प्रकोप के कारण मेरा ये हाल हुआ है। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात छिपाई क्यों? दासी ने कहा, माँ अगर मैं ये सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करूँगी। राजमाता ने पूछा, बेटी हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी ने कहा, वो इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं।
इसके बाद उन्हें ढूंढकर महल में लाया गया। जमाई को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराए गए, पकवान बनाकर भोजन कराया। दशा माता के व्रत पूजन से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन वापस लौट आए। कुछ दिन बाद उन दोनों ने अपने राज्य में वापस जाने की सोची। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई की विदाई की। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी मछलियों को भूनने वाली थी और राजा के हाथ से चील ने सारा भोजन गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने मेरा भोजन गिरा दिया था। तब रानी ने कहा कि मैंने भी मछलियाँ भूनकर नहीं खाई थी, वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। इसके बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर लाई। तब दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना करते हुए कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर जब उसने उस जगह को खोदा जहाँ उसे कांदा रोटी गाड़ दिया गया था, वहाँ अब रोटी सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीज़ें उसने बहन की थाली में डाल दी। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने फिर से उनका पहले की तरह ही आदर सत्कार किया। रात्रि में विश्राम के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। दोनों को मोरनी वाली खूंटे के हार निगल जाने की बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तब राजा ने अपने मित्र को और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाया और कहा कि आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हमने चुराया है। यह देखकर मित्र की पत्नी को बहुत बुरा लगा कि कैसे उसने उन दोनों पर नाम लगा दिया। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे दोनों वहाँ से चल दिए। फिर वे भील राजा के यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने पुत्रों को दिया था। तब उन्होंने राजा से अपने बच्चों को मांगा, तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया, किंतु गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर राजधानी पहुँचे। राजा रानी को आता देख नगरवासियों ने उनका खूब आदर सत्कार किया और गाजे बाजे के साथ महल पहुँचाया। दशा माता की कृपा से राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आइए भक्तों, अंत में अब करते हैं दशा माता की आरती। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आरती श्री दशा माता की जय। सतचित आनंद दाता की, भय भंजनी अरु दशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी, शुभ्र लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दिन जनन की, आरती श्री दशा माता की। अखिल विश्व आनंद विधायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी, जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमिय राग रस रंग रली की, आरती श्री दशा माता की। नित्यानंद भयो आह्लादिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी, रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, रस रस कमलिनी, विष्णु वाली की, आरती श्री दशा माता की। बोलिए दशा माता की जय। भक्तों, दशा माता की कथा और आरती करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दशा माता खराब दशाओं को अच्छा करने वाली माता मानी जाती हैं। दशा माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर संपन्न होती है और आप सभी लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय दशा माता की अवश्य लिखिएगा। तो भक्तों, आप सभी पर दशा माता की कृपा सदा बनी रहे। माता रानी आपकी और हमारी हम सबकी बुरी दशाओं को सुधारें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। जय हो दशा माता की जय हो।